लगन कि मेरे सिस्टम से स्क्रीन शेयर नहीं होगा। क्योंकि मुझे कुछ सिस्टम प्रेफरेंस का इश्यू आ रहा है। अच्छा, तो कुछ इश्यू आ रहे मुरली हैं। पढ़ते समय किसी और को, हाँ मैंने लास्ट टाइम भी किया था, वो मेरा सेटिंग नहीं हो पा रहा है। आई डोंट नो क्या इश्यू है। ओके, अभी तो आपका कोई आवाज आ और रहा शेयर कर है। ले, मेरे हाँ सामने जी। ओपन है। ठीक है। ओके, आपको मुरली ठीक। स्क्रीन पर शेयर करना है ना हमें। हाँ जब भी मुरली स्टार्ट करे तो कोई और शेयर स्क्रीन हाँ शेयर कर लेंगे। ठीक है। जी जी, मेरे पास करते हैं ओपन है शेयर। पेज मुरली का। हाँ जी जी, नो प्रॉब्लम। ओके। ठीक है। अभी मैं आप सबकी चर्चा सुन रही थी। कि श्वेता सिस्टर कह रहे थे कि देही अभिमानी स्थिति, तो हमारा जो पहला पाठ है वही हमारा आखिरी पाठ है कि बार बार आत्मा स्वरूप का अभ्यास करें। क्योंकि कई चिंतन से हमें बार बार वापस उसी पॉइंट पे आना है, उसी अनुभव पे आना है कि मैं कैसे इस देह से अलग न्यारी और प्यारी हूँ। तो हम अभी वही अभ्यास करते हैं। आत्मा आत्मा स्थिति का। और उसी स्थिति में जब हम मुरली सुनते हैं तो उसका जो प्रभाव है वो हमें मदद करता है, करेक्ट भाव पकड़ने में मदद करता है। ठीक है। सभी अगर कुछ कर रहे हैं वहां से डिस्ट्रैक्ट हो जाए, एक गहरी सांस लेकर छोड़े और अपने आप को विचार दें कि मैं इस देह से अलग हूँ। कैसे अलग हूँ? सोचती हूँ मैं आत्मा कि देखो, देह एक मशीन के भांति है। हर कर्मेंद्रियों का अपना एक काम है और हर कर्मेंद्रिया अथक होकर ये काम कर रही है। अपने सामने लाए, हाथ है, पाँव है, आंखें हैं, मुख है, कान है। पेट भी अपना काम कर रहा है, खाना पचाता है। हृदय भी अपना काम कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है। क्या मुझे इसके बारे में कभी सोचना पड़ता है? नहीं। केवल प्राण ऊर्जा और आत्म ऊर्जा इस शरीर को चैतन्य प्रदान करती है और मैं वो चैतन्य शक्ति, चेतना, ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूँ। देखो अपने सामने सब कुछ हो रहा है। शरीर में हर चीज हो रही है, हीलिंग होती है। आपको सिर्फ उस चीज का सेंसेशन है। मैं केवल उसका अनुभव करता हूँ। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो समझ में आता है कि सांस भी चल रही है।
धीरे धीरे। और मैं उसको भी कंट्रोल नहीं कर सकता कि 10 मिनट 15 मिनट में सांस ना लूं। ये भी चल रहा है, हो रहा है। और मैं इससे भी अलग हूँ, अति सूक्ष्म चैतन्य शक्ति। कई बार मन में विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं। कुछ मेमोरीज, यादें ट्रिगर हो रही है, जा रही है। पर मैं ये सब देखने वाला साक्षी चैतन्य आत्मा हूँ। समझ आता है कि इन सब से न्यारा जो बाबा कहते हैं, तुम न्यारे हो, तो कैसे मैं इस देह से भी अलग हूँ, कर्मेंद्रियों से अलग हूँ, सांस से भी अलग हूँ, मन से भी अलग हूँ, विचारों से भी अलग हूँ। मैं आत्मा हूँ। ओम शांति। Please share the screen. सदा सहयोगी बनने का साधन है, ये कल हुई थी राइट मुरली? कहाँ से स्टार्ट करना है? भाई जी थोड़ा ऊपर करें। मुझे लगता है पार्ट 2, पवित्रता की संपूर्ण स्टेज, या मैंने कुछ गलत देखा है? आ, अच्छा 20 चीज। हाँ, अच्छा 28/6/77। ऐसे 20 राइट, या 20। ठीक है। सदा सहयोगी बनने का साधन है महादानी बनना। सदा हर संकल्प से सेवा करने वाले उदारचित आत्माएं, सदा सर्व खजानों की महादानी आत्माओं के प्रति बाप दादा बोले, सच्ची दिल से सेवाधारी बनने का विशेष लक्ष्य क्या होगा? दिल शिकस्त आत्मा को शक्तिशाली बनाने वाले, कैसे भी अवगुण वाली आत्मा हो, गरीब आत्मा हो, लेकिन सदा बाप द्वारा मिले हुए गुणों से, दान द्वारा गुणों के खजाने से गरीब को साहूकार बनाने का श्रेष्ठ संकल्प व शुभ भावना रखेंगे। ये बाबा लक्षण बता रहे हैं, परिणाम कि जो भी महादानी आत्माएं हैं वो सहजयोगी होंगी, और वो कैसे रहेंगे ये बाबा बता रहे हैं। तो ऐसे सच्ची दिल वाले सेवाधारी
सदा प्रत्यक्ष फल से प्राप्त हुई आत्मा में सफलता मूर्त को अनुभव करेगी। ऐसे सच्ची दिल वाले सेवाधारी सदा प्रत्यक्ष फल से प्राप्त हुई आत्मा में सफलता मूर्त को अनुभव करेगी। तो ऐसे सदा सहयोगी बनो तो सहयोगी का फल सहज योग प्राप्त होगा। सदा सहज सहयोगी बनने से सदा बिजी रहेंगे, संकल्प में भी बिजी रहेंगे। तो व्यर्थ की शिकायतें जो स्वयं से बाप से करते हो वो सब सहज ही समाप्त हो जाएगी। वास्तव में महादानी जो बाबा कई बार बाबा ने इस शब्द का प्रयोग किया है, उसका अर्थ भी बताया है। दान ये शब्द का ही रूहानी अर्थ या उसका सूक्ष्म अर्थ है सहयोग देना। और जहाँ मुझे जगदीश भाई जी का कई क्लासेस को मैंने सुना है तो उसमें से एक मुझे काफ़ी याद आ रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि जहाँ दान है मतलब वहाँ पे सहयोग है। और जहाँ सहयोग है, क्योंकि सहयोग शब्द में ही योग शब्द समाया हुआ है। ये स्पेसिफिक टू जो हम ब्रह्मा कुमारी इस परिवार में जब ये कह रहे हैं ये बात कि जहाँ सहयोग है वहाँ पे योग होगा। और इसलिए बाबा ये बात कह रहे हैं कि सदा सहयोगी बनने से सदा बिजी रहेंगे, संकल्प में भी बिजी रहेंगे। कि जहाँ जहाँ सेवा की बात लो, अगर स्थूल सेवा हो भी बाबा की सेवा है तो अपने आप वहाँ पे जहाँ कर्मेंद्रिया है उल्टा है स्थूल सेवा कर्मणा सेवा। जहाँ कर्मेंद्रिया है वहाँ मन जाएगा, जहाँ मन है वहाँ अपने आप वो बाबा से जुड़ेगा। तो ये कुछ ट्रिक्स है, कुछ इसकी सूक्ष्म बातें हैं। ये बाबा ने क्यों अ, अ, स्थूल सेवा का चीज यज्ञ में लाया। तो जैसे बाबा तन मन धन कहते हैं तो पहले तन है, उसके बाद मन है, फिर धन है तीसरा। तो जहाँ तन लगेगा वहाँ मन लगेगा ही लगेगा। और इसलिए बाबा कहते हैं कि सहयोगी बनने से बिजी रहेंगे। तो जो भी मेरे अपने अनुभव है कि जब भी हम कहीं पे ऐसे हम कई बार जहाँ पे हमें लगता है कि हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं, हम योग नहीं कर पा रहे हैं, है ना, जितना चाहिए उतना परसेंटेज में नहीं हो पा रहा है। कई ऐसे कई कई चीज़ें शिकायत रहती है या कोई कहता है कि पहले उत्साह था, उमंग था, अब नहीं है ऐसे कई रहेंगे, कईयों के ऐसे अनुभव भी रहेंगे। तो उसके लिए ये चीज़ हमें बहुत काम करेगी कि जाकर जहाँ से योगी बन सकते हैं वहाँ बनना स्टार्ट करो, वो स्थूल सेवा। क्योंकि मनसा सेवा फोकस के बिना और एकाग्रता के बिना नहीं हो सकती है। तो स्थूल सेवा का कर्मणा सेवा का माध्यम है जहाँ पे हम इस ऐसी सेवाओं में जाए जो हमें मदद करती है हमारा वापस मन वहाँ पे लाने के लिए। और जब उसमें आते हैं तो अपने आप मन बिजी होने लगता है, तो जो भी व्यर्थ चीज़ है वो माइनस हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। सदा हर संकल्प से सेवा करने वाले, अल्पकाल के फल का त्याग करने वाले, सदा सफलता मूर्त बनने वाले,
हर आत्मा के उद्धार अर्थ निमित्त बनने वाले उदारचित आत्माएं, सदा बाप और सेवा में तत्पर रहने वाली समीप आत्माएं, सदा सर्व खजानों की महादानी आत्माएं। तो बाबा ने ये पूरी लिस्ट दी है, लक्षण ऐसी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। आगे बढ़ते हैं पार्टियों से। आत्मा के सर्व गुणों का अनुभव किया है। देखो, अच्छा हुआ ये बाबा ने यहाँ पे लिया है। तो हमने अभी जो योग किया, स्वचिंतन, जो अभी हमने किया, मुझे नहीं पता किस किस को ये अच्छा लगा, किसको क्या अनुभव हुआ या कुछ विचार आए कि हम अपने बारे में कितना जानते हैं। और जितना हम स्वयं के बारे में जानना स्टार्ट कर देंगे, तब हम उस आत्मा का जो कोर कैरेक्टरिस्टिक्स है, कोर वर्चूज है, जो उसके अपने गुण हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। तब तक नहीं। जो स्वयं के गुण हैं, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप व सुख, शक्ति, आनंद स्वरूप, इन सभी गुणों का अनुभव है। कोई एक भी गुण हम उठावे, क्योंकि ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड है, तो कोई एक भी गुण का अगर हम अपने अंदर लाने की कोशिश करते हैं, तो अपने आप बाकी की ये चेन है वो आ जाते हैं। तो किसी एक गुण का भी अनुभव अगर हम कर पाए, तो हम कई चीज़ों को छू सकते हैं। तो बाबा पूछते हैं, गुणों का अनुभव है, आनंद स्वरूप व ज्ञान स्वरूप की स्टेज क्या है, उसकी स्थिति क्या है, उस स्टेज पर स्थित होने का अनुभव है। यह अनुभव करना अर्थात सर्व गुणों का अनुभव करना है। देखो, बाबा ने आगे कहा कि एक चीज का आनंद, तो आनंद सबसे ऊपर है, सुख से परे शब्द है आनंद, उसकी वो स्थिति है। तो इसलिए बाबा कह रहे, किसी एक गुण का अगर आनंद की स्थिति का, आनंद स्वरूप का भी हमें अनुभव हो, तो सर्व गुणों का अनुभव करना है। सिर्फ शांति को प्राप्त करना स्वयं पर है। क्या कहा ये बाबा ने? वापस पढ़ते हैं, कौन से कॉन्टेक्स्ट में है। आनंद स्वरूप व ज्ञान स्वरूप की स्टेज क्या है, उस स्टेज पर स्थित होने का अनुभव है। यह अनुभव करना अर्थात सर्व गुणों का अनुभव करना है। सिर्फ शांति को प्राप्त करना स्वयं पर है। अगर हर गुण का अनुभव होगा, तो परिस्थिति के समय भी अनुभव के आधार से परिस्थिति को बदल देगा। इसीलिए वर्तमान समय का पुरुषार्थ है हर गुण के अनुभवी बनना। ऐसा अभ्यास चाहिए जैसे स्थूल लिफ्ट होती है, तो जिस नंबर का स्विच दबाओ उसमें ही पहुंच जाएगी। तो यह बुद्धि की लिफ्ट है। स्मृति का स्विच ऑन किया और पहुंच जाएंगे। कई बार ऐसे भी होता है, लिफ्ट होते भी
काम नहीं करती। स्विच दबाते ऊपर का और आ नीचे जाते, या स्विच दबाएंगे 2 नंबर का, पहुंच जाएंगे 3 या 4 में। तो ऐसे तो नहीं है। लिफ्ट अपने कंट्रोल में होनी चाहिए। अगर न चाहते भी कुछ नीचे आ जाते हैं तो जरूर कुछ लूज माना ढीला है। कंट्रोलिंग पावर नहीं है। जो स्वयं का स्वयं कंट्रोल नहीं कर सकते, वह राज्य का कंट्रोल नहीं कर सकते। वह राज्य का कंट्रोल कैसे करेंगे? तो जो बाबा स्वराज्य देने आया हूँ, ये जो बाबा बात कहते हैं, उसका मूल कहाँ पे है? स्व के ऊपर का राज्य। ये सारे चौपे हमने पढ़ा, उसका सार है। ये तो बाबा ने एग्जाम्पल एक लिफ्ट का दिया कि हम उसको विजुअलाइज कर पाए कि कई बार हम चाहते क्या है और होता क्या है। शायद इसके ऊपर मैंने पिछले एक आध क्लास में डिस्कस भी किया था कि क्यों होता है, समझ क्या है। कंट्रोलिंग पावर हमारे अंदर तब तक नहीं आएंगी जब तक हम स्वयं को देखना स्टार्ट नहीं करेंगे। और जब हम स्वयं को देखना स्टार्ट करते हैं, जिसको ही बाबा स्वचिंतन आत्मचिंतन कहते हैं, कि कैसे मेरे अंदर क्या होता है, किसी ने बोला तो क्या हुआ, किसी ने अपमान किया तो मेरे अंदर क्या हुआ, हाँ, किसी किसी परिस्थिति जो मैं नहीं चाहती थी उसकी वैसी हुई है तो क्या हुआ, मेरे अंदर क्या हो रहा है। ऐसे कई प्रसंग, परिस्थितियां, कर्म, ये जो जो हम रोजमर्रा के जो भी दिन में हम अनुभव करते हैं, देखते हैं, तो उसमें हम हमारे अंदर उस समय क्या होता है ये देख पाए तो हमें समझ में आएगा कि हमारे अंदर क्या क्या कमजोरियां हैं, जहाँ पे हमें अपने ऊपर काम करना है। क्योंकि आज भी हम कई बार ऐसे करते हैं कि ये उस चीज के कारण हुआ, या यहाँ पे ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, या हम ज्ञान के आधार पर चाहते हैं कि वो स्वयं, वो व्यक्ति बदल जाए, वो परिस्थिति बदल जाए, वो चीजें बदल जाए। लेकिन वहां तक ना रहते हुए जो स्वचिंतन का आधार है वो यही है। कई बार वो थोड़ा सा टफ लगता है या पेनफुल भी लगता है। मुझे एक दो लोगों ने ऐसे क्वेश्चन किए थे कि हर चीज हम अपने ऊपर ले गया। इसमें अपने ऊपर लेने की बात नहीं है। ये है कि जो हो रहा है मेरे साथ, मेरे जो घट रहा है उसमें मेरी स्थिति क्या हो रही है, मेरे अंदर क्या चल रहा है, इसको अनुभव करना। और फिर हमें समझ में आएगा कि सारा चीज मेरे अंदर है, मैं वहां पे बदल लूँ तो बाहर चीज के बदलने की मुझे आवश्यकता नहीं। लेकिन हमारे कई जन्मों के संस्कार है जो हम क्या करते हैं, बाहर का चीज बदलने की कोशिश करते, बहुत अननोइंगली, बहुत ही हम इतनी उसमें सजग भी नहीं हो रहते हम कि हम वही करते हैं। उसको अ, समझ आने में भी कई बार हमको महीने लग जाते हैं। तो जब हम ये देखना स्टार्ट करेंगे तो वो कंट्रोलिंग पावर बढ़ती जाएगी कि कहाँ पे मुझे क्या करना है, और वही स्वयं पर राज्य करना है। और जहाँ स्वयं पर राज्य है, मानो मैं इमोशनली, भावनिक रीता किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं हो, पहले तो आधार नहीं है मेरा, ये सबसे पहली बात है उसके ऊपर जहाँ पे हमें काम करना पड़ेगा। और बाकी सब स्थूल, बाकी की सब चीजें हैं।
तो इस पर विचार करना। और जो व्यक्ति यहाँ पे अपने आप को राजा बना देता है, तो भले हम बाहर से सन्यासी लगे लेकिन हम अंदर से राजा है। इसलिए बाबा हमको राजा ऋषि कहता है। ये जो संगम युग की बातें है कि हम क्यों अंदर से राजा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो बाबा कहते हैं कि कैसे राज्य कर पाएंगे अगर स्वयं पर राज्य नहीं है। तो प्रकृति भी ऑर्डर पर चलती, वहां राज्य भी लॉफुल है और प्रकृति भी ऑर्डर पर चलती है। यह तो प्रकृति धोखा दे देती है, तो प्रकृति के अधिकारी कौन बनेंगे जो स्वयं के अधिकारी है। ये देखो आगे बाबा ने कहा है, जो मैं आपको कह रही थी कि किसी भी संकल्प, स्वभाव, व्यक्ति व वैभव के अधीन ना हो, इसको कहा जाता है अधिकारी। अपने स्वभाव के भी अधीन नहीं, मतलब क्या? अपने स्वभाव के भी अधीन नहीं मतलब क्या? अगर हम जानते हैं कि मेरा नेचर, जो बाबा कहते हैं मेरा नेचर, कई चीजों पे हम प्रोग्राम्ड है। आत्मा का अपना अनादि स्वभाव है जिसका बाबा ने उल्लेख किया। वो अनादि है, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप। और बाकी जो है, हम जो कल्प में आते हैं, जो कर्म करते हैं, उस तरीके से हम संस्कार बनाते हैं, प्रोग्राम होते हैं, और वो फिर मेरा स्वभाव बन जाता है और हम उसके अधीन हो जाते हैं। फिर समझ में भी नहीं आता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। माना किसी ने कोई परिस्थिति आई, तुरंत हम उसी के तरीके से रिस्पॉन्ड कर देंगे। बाद में लगता है नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो इतना हमारे अंदर रटा हुआ है कल्प कल्प का, या वो अभी एक कल्प में वो ऊपर आ जाता है उसी समय के लिए। तो बाबा कहते उसका भी नहीं, तो हमारे उस स्वभाव का भी अध्ययन नहीं, अपने स्वभाव की भी अध्ययन नहीं। मेरा स्वभाव ऐसा है इसलिए कर लिया तो अधीन हुए ना। अधिकारी सदा शक्तिशाली रहता है। वाह बाबा, और वाह ड्रामा के गीत गाते रहो, तो सदा लगन में मगन रहेंगे। क्योंकि लगन में मगन वही रह सकता है जो साक्षी होकर हर पाठ बजाता है। जब गीत कोई गाता है तो उसमें मगन हो जाता है। ऐसे यह गीत गाने वाले सदा एक ही लगन में मगन रहते हैं। एक बाप दूसरा न कोई, यह गीत गाते रहो। बहुत लश्कर है, जितना बड़ा लश्कर होता है उतना अपना राज्य सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। इतना बड़ा लश्कर है तो दिल्ली पर विजय हुई पड़ी है। इतने सब अपने दृढ़ संकल्प से जो चाहे सो कर सकते हैं। वह आत्मज्ञानी भी जिस्मानी तपस्या से, अल्पकाल की तपस्या से अल्पकाल की सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। तो आप रूहानी तपस्वी परमात्मा ज्ञानी हो, उन्हों का संकल्प क्या करेगा? सदैव विजयी रत्न की स्मृति में रहने से माया के अनेक प्रकार के विघ्न ऐसे समाप्त हो जाएंगे जैसे कुछ था नहीं। जैसे कहा जाता है, ऐसे विजय बनो जो उनका नाम निशान गुम कर दो। तो सदा विजयी का नशा और स्मृति रहेगी, तो माया के विघ्नों का नाम निशान नहीं रहेगा। मतलब क्या? ये बाबा हमें बता रहे हैं, एक उमंग उत्साह मोटिवेशन दे रहे हैं, क्योंकि बाबा ने हमेशा स्मृति पर ध्यान दिया है
कि हमारी स्मृति, जैसे आत्मस्मृति, सिंपल पुरुषार्थ, आत्मा की स्मृति पे आएंगे तो कई देह देह की बातें, चीजें पीछे हट जाती है। करके देखना, कभी बहुत डिस्टर्ब है, कुछ चीजें अच्छी नहीं लगी, कुछ बातें अच्छी नहीं लगी, जो हो रहा है वो अच्छी नहीं लग रहा है, तो अपने आत्मस्मृति में आओ। आत्मा मैं कैसे हूँ, मैं आत्मा कैसी हूँ, कैसे अशरीरी हूँ, कैसे कल्प में आती है, कैसे हर चीज विनाशी है। तो ये जब स्मृति आती है तो चीजें बाद में पीछे हटना शुरू हो जाते हैं, जो माया के हैं, बाबा कहते हैं। तब एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। तो हम विजयी बन सकते हैं उन परिस्थितियों के ऊपर। तो बाबा ने इसलिए यहाँ पे स्मृति का स्मृति के ऊपर जोर दिया है। स्मृति वैसी हो तो स्मृति हमें वो उस तरह की समर्थी भी देगी। तो अगर विजय का नशा है तो एटलीस्ट ये तो याद रहेगा कि नहीं, मुझे विजयी होना है। तो ठीक है, मेरे सामने जो भी परिस्थिति आ रही है अभी, मैं लेट मी एक्सेप्ट, मैं उसको स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करती हूँ। और फिर उसे पार होने के लिए भी फिर आगे हमें रास्ता भी मिलता जाएगा, और फिर हम उस विजय की दिशा में अग्रसर होंगे। ये इस चीज का भाव है। केवल मैं विजयी हुई इसको रटना, ये अर्थ उसका नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल में उस स्मृति का उपयोग करना इस तरीके से। माया के विघ्न मरी हुई चिट्ठी के समान है। देखो बाबा कह रहे हैं माया के विघ्न, कभी मरी हुई चींटी, कभी बाबा कागज का शेर भी कहते हैं माया को। मतलब शेर है, शेर तो है लेकिन कागज का है ऐसे। तो बाबा आज उसको कह रहे हैं कि माया के विघ्न मरी हुई चींटी के समान है, तो उनसे घबराने वाले तो नहीं होना। शूर वीर महावीर विघ्नों से घबराएंगे नहीं। विघ्नों का समझ विघ्नों का समझ गए विघ्नों को समझ गए हो ना, क्यों आते हैं, कैसे समाप्त हो, इन सब का ज्ञान है ना। विघ्न आते हैं आगे बढ़ाने के लिए। विघ्न आने से अनुभवी और मजबूत हो जाएंगे। जानने वाले, ज्ञानी, समझदार विघ्नों से लाभ उठाएंगे, न कि घबराएंगे। विघ्न आया है आगे बढ़ाने के लिए। तो ये बाबा हमें बहुत उमंग उत्साह देते हैं, और निर्भर भी है, सत्य भी है कि सत्य बाप हमें ये कह रहे हैं। विघ्न क्या है, कई बार हमारे ही कर्म हमारे सामने आते हैं, जो चीज नहीं चाहते वो हो रहा है। अपमान हो, कड़े फूल हो, किसी ने दिया हुआ दुख हो, कई परिस्थितियां हैं, विपरीत है। तो ये सारी क्या है, वी आर पेइंग, हम अपने कर्म पे कर रहे हैं। कई अच्छी चीजें भी कर रहे होते तो उसमें भी कुछ चीजें ऐसा होता है कि वो भी हमारे इसमें विघ्न स्वरूप बनते हैं, अन्य किसी आत्माओं से। पर ये सब क्या है, तो अगर हम इसको स्मृति में रख सकेंगे, ये मेरा स्वयं का अनुभव है, अभ्यास है कि ये परिस्थिति या ये व्यक्ति मुझे क्या सिखाने आया है। अगर हम इसको स्मृति में रख सके कि कहाँ पे मुझे बदलना है, वापस अपने ओर आए, ना कि बाहर, अंदर, अंतर्मुखी क्या बदलना है, क्या सिखा रहा है, कहाँ पे मुझे चेंज होना है, क्या मेरा लेसन है, क्या मुझे पाठ पढ़ना है। तब हम अनुभवी और मजबूत हो पाएंगे। तब वो, इसलिए बाबा कहते हैं खेल, फिर वो खेल लगेगा, नहीं तो तब तक नहीं लगेगा। तो विघ्न आते ही आगे बढ़ाने के लिए, तो सच में हम आगे बढ़ते हैं उसमें, क्योंकि वो जो बदल है, वो परिवर्तन है, जो चेंज है वो हमारे अंदर होगा ना। और जहाँ हमारे अंदर होगा मतलब क्या, हमने अपने कई कर्मों को खत्म किया वहां पे,
और जो उसमें से जो निकल आएगा कि जो वास्तव में हमारा जो आंतरिक स्वरूप है वो निखर कर आएगा, वो सामने आएगा। अगर आप इसका चिंतन कर पाए, आप इसको देख पाए कि हाँ मैं पहले ऐसी थी और अब ऐसी हो गई, हाँ मेरा पहले ऐसा था अब मेरे अंदर ये बदलाव आया, तो हम अनुभवी हुए, हम परिवर्तित हुए और हम मजबूत भी हुए। तो इसलिए बाबा कहते हैं, तो ये देखने का दृष्टिकोण है, ये पर्सपेक्टिव है, और ये याद रखेंगे तो आने वाली हर चीज को आप बहुत अच्छे से पार कर सकेंगे। तो बाबा कहते हैं कि जानने वाले ज्ञानी समझदार विघ्नों से लाभ उठाएंगे, न कि घबराएंगे। तो वेलकम है, ओके वेलकम करो। विघ्न आया है आगे बढ़ाने के लिए, यह याद आने से महावीर हो जाएंगे। व्यर्थ संकल्पों से घबराते तो नहीं, संकल्प के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले घबराते नहीं। घबराएंगे तो माया कमजोर देख और वार करेगी, देखेगी बहादुर है तो विदाई ले देगी। सदा हर संकल्प से सेवा करने वाले, अल्पकाल के फल का त्याग करने वाले, सदा सफलता मूर्त बनने वाले, हर आत्मा के उद्धार और निमित्त बनने वाले, उदारचित आत्माएं, सदा भाव और सेवा में तत्पर रहने वाली, समीप आत्माएं, सदा सर्व खजानों की महादानी आत्माएं, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमारी भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते और दिल से शुक्रिया। ओम शांति। एक मिनट साइलेंस में बैठेंगे सभी। अभी मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। मैं बोलूं? 2 मिनट। मनन चिंतन से पहले तो सबको पता है कि कल हमारा आज बफर डे नहीं हुआ, उसका एक रीजन है। कल हमारे पास जो गीता बहन जी है, सॉरी गीता बहन जी को हमने इनवाइट किया है। गीता बहन जी सबको पता है ना, जो हमारे सूरज भाई के जो रिलेटिव्स है, और वो काफी अच्छे क्लासेस आपने शायद यूट्यूब में सुने होंगे। लेकिन इसका काफी वो टॉपिक्स पर अच्छे अच्छे उन्होंने अनुभव किए हैं। तो कल का जो हमारा विषय है कि भोग लगाए भोग न मिटाए और निश्चय बुद्धि विजयम। तो ये जो है, तो आपको व्हाट्सएप में कल सुबह भी आ जाएगा। अभी हम चैट विंडो पर आपको भेज देंगे या ग्रुप में भी भेज देंगे हमारे तीव्र पुरुषार्थ वगैरह। लेकिन कल आप सभी को ये मैसेज भेजना ताकि बहुत जन इसका लाभ लेंगे। कल शाम के क्लास में 8:30 से 9:30 45 मिनट क्लास होगा, और फिर 15-20 मिनट हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। उसके बाद 5-10 मिनट योग भी करेंगे, देखते हैं शेड्यूल के अनुसार। लेकिन आप सभी कल 8:30 बजे ही सभी ज्वाइन, ठीक है ना? शेयर करते हैं। ओम शांति। आवाज आ रही आवाज? जी आ रही है। हाँ, ओम शांति। बाबा ने कहा
माया ना कागज का शेर। लेकिन बाबा घर गृहस्थी में रहते तो बाबा बोलते कि माया आती तो कहाँ मुड़ना है, कहाँ झुकना है। तो मुझे ही झुकना पड़ेगा, सामने वाला तो नहीं झुकेगा, क्योंकि मुझे ज्ञान है, उसको ज्ञान नहीं है। तो मुझे कहाँ मुड़ना है, कहाँ झुकना है, मेरे अंदर देखना है। बाहर नहीं ढूंढना, बाहर ढूंढने से मिलेगा भी नहीं। मैं अंदर मुझे देखना है और मुड़ना है, साक्षी होके देखना है, कहाँ साक्षी होना है। और दूसरा वो बाबा ने कहा सेवा के बारे में, तन लगाए। वो मुझे तो इतना याद रहा कि तन लगाए तो तन की भोग न मिटते, मन लगाए तो बाबा से योग लगेगा। और वो दूसरा भूले गए, ओम शांति, वो याद नहीं आ रहा। ओम शांति। माया को मरी हुई चींटी बोला है। हाँ और हाँ। सभी भी हैंड रेस करके अपना अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते। क्या कहा बाबा ने? सभी शेयर कर सकते। बोलिए ललिता। दीदी ओम शांति। बाबा ने आज ये कहा कि मन की एक्सरसाइज, एक उदाहरण देके लिफ्ट का, कि अपन जिस जहाँ जाना है वो बटन दबाते हैं, इसी तरह पहले तन लगाएंगे, फिर मन लगाएंगे, तो जहाँ तन जाएगा वहां मन अपने आप ही जाएगा। तो हमें परम धाम चाहिए तो मन को परम धाम लगाओ, और सूक्ष्म वतन में तो सूक्ष्म वतन लगाओ। और कभी कभी लिफ्ट नीचे भी आ जाती है, तो जो अपन विचार करते नेगेटिव के, तो अपन आत्माएं वापस नीचे आ जाती है। ओम शांति। जी, और सभी शेयर कर सकते। कल के क्लास का चैट बॉक्स में आ गया है, सभी देख सकते कि सभी शेयर करना। जी ओम शांति दीदी। बोलिए। बाबा ने बुद्धि की लिफ्ट, मतलब स्थूल लिफ्ट से बुद्धि की लिफ्ट का कंपेयर किया है कि लिफ्ट अपने कंट्रोल में होनी चाहिए। अगर वो नहीं है, नीचे आ जाता है, तो जरूर कहीं ना कहीं कुछ ढीला है, कंट्रोलिंग पावर नहीं है। तो जो कंट्रोल स्वयं को ही नहीं कर सकते, तो वो राज्य का कंट्रोल कैसे करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। दीदी जी, जो अश्विनी बहन खुद का पुरुषार्थ का कुछ हमें शेयर कर सकते हैं, क्या वो पुरुषार्थ कर रहे हैं या तो कुछ अनुभव, तो हेल्प होगा। ओम शांति जी, शुक्रिया। जी, पहले थोड़ा सा इस मुरली का सभी बताना, फिर लास्ट में। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी, आवाज आ रही है? बोलिए। हाँ हाँ। हाँ, आज बाबा ने बोला ना कि स्वयं के स्वभाव के अधीन भी नहीं होना है। कि स्वयं के स्वभाव के अधीन माना कि जैसे मेरी स्वभाव है कि हर बात फटाफट जल्दबाजी में हो, जल्दी जल्दी हो जाए, है ना। तो इसके भी है, जब हम अधीन होते हैं तो फिर जब जल्दबाजी करेंगे तो ये भी एक विकार है। धैर्यता से उस समय हमारी परखने की शक्ति खत्म हो जाती है, निर्णय नहीं प्रॉपर कर पाते। अगर हम जल्दी करेंगे, ठीक है जल्दी करनी है, लेकिन मन की जल्दी ना हो, मन अपने शांति की अवस्था में हो, तो आत्म जो है वो काम वो परफेक्शन से होगा। और आत्मा की जो शक्ति है ना जल्दी करने की, आत्मा की शक्ति मतलब डिप्लीट होती है इससे। और फिर जितनी डिप्लीट होगी तो भारीपन भी आएगा, व्यर्थ संकल्पों का और ज्यादा, जल्दबाजी के साथ दूसरे संकल्प भी अपना वार करते हैं। तो इस प्रकार से माया एक, बाबा ने आज, कभी बाबा बोलते हैं कि माया कागज का शेर है। और शेर माना कि जैसे कि शेर बहुत मतलब दिखाते हैं ना कि दहाड़ता है, और और साथ में मतलब जैसे क्रोध का भाव है, तो इस तरीके से कर सकते हैं।
तो और जो मरी हुई चींटी है, माना कि मेरे अंदर की जो सूक्ष्म जो विकार है, सूक्ष्म व्यर्थ है, बुराई है सूक्ष्म, तो वो भी कई बार मेरे ऊपर पुराने स्वभाव संस्कार मेरे ऊपर वार करते हैं, जिसके मैं अधीन हो जाती हूँ। तो बाबा ने बोला कि उसके अधीन नहीं होना, स्वयं उसके ऊपर अधिकारी बनो और अपने अधिकारी की स्टेज पर रहकर आप जब करते हो तो वो एक मरी हुई चींटी के समान है, वो आपके ऊपर अपना वार नहीं कर पाएगी जब आप खुद आत्मा अधिकारी बन जाती है। तो बाकी दूसरा एक और था कि स्वराज्य अधिकारी का था शायद पॉइंट बाबा ने बताया कि अभी के हम स्वराज्य अधिकारी ही विश्व के राज्य अधिकारी होंगे। हमें अभी नहीं दूसरों के ऊपर राज्य करना, लेकिन स्वयं पर राज्य करना है। ओम शांति। जी, पूजा सिस्टर आपका अनम्यूट था, को कुछ बोलना है? ओके, दीप्ति सिस्टर बोलिए। जी, ओम शांति। तो मेरा एक प्रश्न है अश्विनी दीदी से कि परिस्थितियां आती हैं और लिफ्ट देने ही आती हैं और हम अपनी स्वयं की चेकिंग भी करते हैं, पर कभी कभी उस चेकिंग के दौरान बहुत समय और संकल्प, कई बार बहुत समय वेस्ट हो जाता है, तो उसका क्या उपाय करना चाहिए? ओम शांति। आप समय कि पर ध्यान मत दीजिए, जी, क्योंकि कि यानी कि हम परिस्थिति को जल्दी समझ सके कि वो क्या सिखाने आई है, उसको समझने में कई बार बहुत समय लग जाता है। वो समय जी, लगे तो भी कोई हर्जा नहीं है सिस्टर, क्योंकि आप उस पर ध्यान नहीं दीजिए। कुछ हमारे ऐसे कर्म रहते हैं, कुछ अगर हम इसके बहुत सूक्ष्मता में जाए तो कई बार ऐसे कर्म होते हैं जो हमें आगे बढ़ने नहीं देते, हमें समझने भी नहीं देते। तो वो जो ड्रामा अनुसार, अगर मैं बाबा की भाषा में कहूँ तो ड्रामा अनुसार जो जितना समय है उतना लगेगा। हम अगर उसको इस तरीके से उठाए कि उतना समय हमें उस चीज़ को समझने में, उस बुद्धि को उतना ग्रहण करने में लगेगा। तो आप उस पर ध्यान नहीं दो कि मेरा इतना समय गया। रादर आपका फोकस इसमें रहना चाहिए कि शायद मैंने, चलो फॉर एग्जांपल 1 साल, तो 1 साल के बाद आज मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझा और समझने के बाद मेरे अंदर उसका क्या परिवर्तन आया और वो परिवर्तन पूरा है क्या, कि वापस मैं वापस उसी तरह का पाठ मेरे मेरे सामने ना आए। ट्रस्ट मी और बिलीव मी कि जो आत्म जगत के नियम हैं, ये जो भी मेरे अनुभव है, मैं इसके आधार पर आपको कह रही हूँ कि हमारे जो पेपर है, जो हमारे लेसन्स है, वो तब तक रिपीट होते हैं जब तक हम उसको कंप्लीट नहीं कर लेते, उसके अंडरस्टैंडिंग को, उसके समझ को। और वो जो पाठ है, वो जो लेसन है, वो जो हमारे अंदर परिवर्तन करना चाहता है, वो तब तक नहीं होता है जब तक हम उसको नहीं करते हैं। सो नाउ एक जॉइन कनेक्ट दिस विद द समय। तो इसलिए उस आपको लग रहा है कि समय ज़्यादा लग रहा है, पर आप उसको कंप्लीट नहीं कर रहे, इसलिए वो खींच रहा है। आप इसको विजुअलाइज़ कर पा रहे हैं? जी, जिस जी, वक़्त आप उसको जी। समझ जाएँगे, उसी वक़्त वो खत्म हो गया और वो आपके लिए रिपीट नहीं होगा वो चीज़, क्योंकि आप उसके अनुभवी बन गए, आपके अंदर वो परिवर्तन हो गया है आपके। तो वो सामने आएगा, आप उसको 1 सेकंड में, अभी उस तरह की परिस्थिति आपके सामने आए, तो क्या होगा? आप उसको 1 सेकंड में क्रॉस कर देंगे ना। सेकंड भी कम है, क्योंकि वो आपकी स्थिति बन चुकी है, राइट? पर वो तब तक जी, रिपीट होगा, और रिपीट होगा मतलब क्या? उसने उतना टाइम लिया है और वो लगेगा। मैंने एक सृष्टि चक्र के अ, इसमें एग्ज़ाम्पल में आप सबको ये बताया था, जो मैं बहुत चाहती थी। वेल, उस समय बहुत कम समय मिला मुझे, लेकिन जो मैंने पॉइंट कहा था वो आप अप्लाई करो कि हमारी बुद्धि इस ज्ञान को उठाने के लिए कितने साल गया। अगर सृष्टि चक्र सामने आए आपके कि द्वापर से भक्ति स्टार्ट होती है, द्वापर से भक्ति अगर स्टार्ट होती है, हम्म, तो भक्ति का शुरुआत
व्यभिचारी याद से है, बाबा कहते पहले शिव, उसके बाद भक्ति भी कैसे हो जाती है जो हम देख रहे हैं। लेकिन हम ब्राह्मण आत्माएं इन सब से ऊपर क्यों आई? क्योंकि बुद्धि जान चुकी है कि अब इसमें कोई सार नहीं है, ये सारा असार है और सार कुछ और है। और ये बुद्धि ने समझ लिया और इसलिए उस बुद्धि की ताकत है कि अब मैं इस ज्ञान को समझ सकती हूँ, मैं उठा सकती हूँ। इसलिए तो बाबा कहते हैं कि हर कोई ज्ञान को नहीं उठा सकता है। जी राइट? जी, सॉरी टू डिस्टर्ब, या अभी समय भी हो रहा है Yeah, I'm तो just completing 1 minute. I'm sorry to say, but such points are ठीक है, important. ठीक और है। मेरा एक दिल में एक आश रहती है, दिल से इच्छा रहती है कि ये इस तरह की चीजें ब्राह्मणों के मन में आती है और ये निकले। ओके, ये मेरा लास्ट सेंटेंस था। आई एम ऑब्जर्विंग द टाइम। आई रिक्वेस्ट टू नॉट टू डिस्कनेक्ट, क्योंकि वो फ्लो में नहीं, फिर नहीं हो चलेगा पाता। बहन जी, वैसे आज। सो आई वाज सेइंग दैट कि अगर आप देखो तो ये स्फूर्ति को बनने में कितना साल लगा बहन? कितना साल लगा? हमने कितना साल भक्ति की अगर सृष्टि चक्रों को अप्लाई की जाए तो? क्या आप बता सकते हैं? जी 2500 साल भक्ति की। एग्जैक्टली। देन 2500 साल, 2500 के बाद बाबा इतने छोटे से समय आता है और हमें वो सब चीजें असार तब लगती है क्योंकि ये सब हम कर गुजर चुके हैं। राइट? तो आप अप्लाई कीजिए इन सब चीज़ों को अपने इस छोटे-छोटे चीज़ों में। तो डोंट फोकस ऑन समय। ठीक है? आप आई होप आपको अपना उत्तर मिल बिल्कुल गया क्लियर है, होगा। बिल्कुल क्लियर है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो ओम मच, थैंक शांति। यू। जी, हम डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स टू ऑल। जी, आपका शांति। पुरुषार्थ पूछा था तो आप थोड़े सेंटेंस में बता सकते हैं? संगीता सिस्टर का क्वेश्चन था और पोल लॉन्च करेंगे अभी, सभी पोल का आंसर देना। ओम शांति। अश्विनी दी, जो आपको समय है तो आप बता सकते हैं। ओम शांति। शुक्रिया। हुँ। अनुभव का पूछा था उन्होंने तो मैंने जो भी अनुभव है मैं मुरली के दौरान बताती रहती हूँ और वो अनुभव के आधार पर है। तो जो जो भी परिस्थितियाँ हो, जो भी जिस चीज़ से भी हमें गुजरना पड़ता है, तो वो मैं टाइम बाय टाइम शेयर करती रहती हूँ। पुरुषार्थ का आई डोंट नो, मतलब मैं क्या क्या जानना चाहेंगे, पर मैं अपने साइड से एक एक चीज़ बताना चाहूँगी कि पुरुषार्थ में जो मैंने हमेशा रखा, क्यूरोसिटी, कि बाबा ने जो चीज़ कही है उसको समझने की कोशिश करना, उसको रटना नहीं। रटना माना भक्ति मार्ग है। उसको समझना, उसको टेक्निकली समझना, तंत्र से समझना, उसको विज्ञान से समझना। और जो जब हमारे अंदर वो समझ पड़ेगी तो वो समझ हमारे अंदर उस परिवर्तन लाएगी। और तब तक पूछना बाबा से कि ऐसा क्यों कहा है, किस लिए कहा है। छोटे छोटे शब्द है, जैसे बाबा जीवन मुक्ति ये शब्द यूज करता है। जैसे सृष्टि चक्र का तो बाबा ने कितनी बार कहा हुआ है और सृष्टि चक्र का मैंने अपने आप सभी के साथ मुझे लगता है शेयर भी किया है कि उसका पर्सपेक्टिव। तो मुझे सृष्टि चक्र कभी वहाँ तक लिमिट दिखाई नहीं, मुझे बहुत गहरा लगा क्योंकि बाबा साकार वाणी में कहते हैं फिर से ये खेल है। अगर तो मेरा एक आदत रहता था और आज भी है कि मैं उस पॉइंट्स को नोट करके लिख लेती थी कि ये इसके बारे में कहा हुआ है तो क्यों कहा है, क्या उसका अर्थ है। और फिर उसके गहराई में जाकर उसको समझने की शक्ति। तो उसको समझने के लिए जो कुछ अवेलेबल है बाहर अंदर, जब भी समय मिले अंदर माना हमारी
विचार सागर मंथन, और बाहर माना कईयों को सुनना ओपनली, कई चीजें पढ़ना ओपनली, तब हम जाकर इन चीजों को समझ सकते हैं। तो कोई भी एक चीज ऐसी उठाए साकार वाणी से या अव्यक्त वाणी से, और उसका पीछा करना कि जब तक ये हमें नहीं समझ में आती है, तो फिर उसका नशा आपके अंदर अपने आप आने लगेगा। कि जो बाबा कहता है कि मेरे एक एक शब्द और एक एक जो रत्न है वो लाखों रुपए के हैं। तो ये मेरा पुरुषार्थ का आधार रहा हुआ है, which I would like to share with all ओम of you, आप शांति। सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। अश्विनी सिस्टर, इसमें एक छोटा सा थोड़ा सा अपना गहराई बताएंगे कि जैसे बाबा बोलते हैं, अक्सर बोलते हैं कि आप फिर से देवी देवता बन रहे हो, ड्रामा फिर से रिपीट हो रहा है, तो आपके जहन में इसके लिए क्या आता है? कौन से पर्सपेक्टिव से आप पूछ रहे हो? मतलब रेपिटिशन के लिए पूछ रही हूँ कि फिर से बाबा का मीनिंग हर बार अलग होता है। जब भी बाबा यस, फिर से बोलते हैं ना, हर तो हर जो आपने बहुत एक अच्छी बात कही कि भाव, जो भाव चीज है, मैंने इसलिए शुरुआत में ही आप लोगों को कहा कि आत्मस्वरूप में आएंगे तो भाव को पकड़ेंगे। तो हर मुरली के अनुसार बाबा का भाव, उसका टोन, जो हम आजकल कहते हैं टोन, अलग रहता है। वो शब्द वही है लेकिन अलग रहता है। तो एक बार है फिर से, मतलब क्या, फिर से ये शब्द बाबा का बहुत ही प्यारा है, मतलब फेवरेट वर्ड है, मैं कहती हूँ क्योंकि फिर से, तो एक फिर से जब भी मुझे बाबा कहते हैं तो मुझे ये याद आता है कि हर चीज रिपीट हो रही है, हर चीज रिपीट हो रही है इस सृष्टि चक्र में। रिपीटेशन इज द, क्या कहते हैं, रिपीटेशन इज द की। इसका गुण भी है, और ये रिपीटेशन हमारे अंदर भी है। तो मुझे वो याद आता है जब बाबा कहते हैं कि रिपीट हो रहा है। तो रिपीट के कई भाव है। एक जगह रिपीट हो रहा है मतलब वो बाबा हमें कह रहा है कि जो हो रहा है वो फिर से हो रहा है, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं, ड्रामा का आधार दिया। दूसरा फिर से है कि देखो तुम्हारे अंदर कल्प कल्प की नूंद है, बाबा कहते हैं आत्मा की नूंद है। तो जहाँ चित्त है, जो चित्त बना हुआ है जिसको हम मन कहते हैं, तो मन का ही सूक्ष्म ये है चित्त। तो चित्त में वही चित्त रिपीट होता है। चित्त मतलब क्या, चिंतन, चिंतन से चित्त, जहाँ रिपीटेशन है, इसलिए मन से मंत्र, मनन, ये शब्द आए हैं। तो जो रिपीट हो रहा है वो बार बार रिपीट ही होगा। तो कई बार मैं सोचती हूँ कि क्या वही बात, घटिया बासा पुराना सब मन में हमारे चलता रहता है, और इससे ऊपर आत्मा है, ये मेरे मन में आता है। इसमें सिस्टर मुझे ये है कि मतलब बाबा फिर से हमें रिजुविनेट करते हैं ना, फिर यस, बाकी जो जो बन गया है, जो हम सोचते हैं कि फिर से मुझे, हम जी उस तरीके से देखो ले लेते एक हैं कि एक जैसे ये दूसरा भाव, ये मैंने दो भाव, तीन भाव आपके बताए। अब चौथा भाव आप फिर से, जो जो हो रहा है वो हो रहा है, इट इज रिपीटिंग। जी, जी, ठीक है। ओम शांति। थैंक यू मैम। अश्विनी बेन, आप हो सके तो अगले सैटरडे भी आ जाना, ताकि कुछ क्वेश्चंस होंगे तो हम पूछेंगे हाँ बफर ठीक डे है। के दिन। चलेगा ना? तो अगले सैटरडे आपको टाइम है तो मिलना, ताकि सभी फिर से कुछ साकार मूल्य, व्यक्त मूल्य थोड़ा सा डीप में बताना। अभी भाई जी ने भी फिर से बोला कि मीनिंग वही है, अलग अलग मीनिंग्स है उनके। जी, शुक्रिया भाई जी। जी, थैंक यू। ओम शांति। तो थैंक एक मिनट साइलेंस रख के हम कल को समाप्त करें। यू। शांति, गुड नाइट। Good night.